हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आजकल हम अपने आसपास ऐसा देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं या फिर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों लोग करते हैं कि जो माँ बाप हमें जीवन भर पालते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर अपना सारा समय खर्च किया है, जिन्होंने हमारे ऊपर अपना सारा जीवन खर्च किया है, सारा पैसा खर्च किया है और हर समय जो हमारे अच्छे के लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए सोचते रहते हैं, उन माँ बाप को जब हम बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन माँ बाप को हम बोझ की तरह क्यों समझते हैं। हमारे माँ बाप ने भी जब हम छोटे थे तो हम भी बहुत सारी नादानियाँ करते थे, बचपना दिमाग होता था, बहुत सारी गंदगी भी करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने हमें साफ़ सुथरा किया और वापस अपनी गोद में ले लिया। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो सीधी बात है कि एहसान फरामोश हो जाते हैं और आजकल ऐसा ही ट्रेंड चला हुआ है। लोग अपने माँ बाप को बोझ की तरह समझते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं या उनको कोई बीमारी लग जाती है तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे माँ बाप हैं तो हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। लोग बस ये सोचते हैं कि कैसे इनसे छुटकारा मिले और उन्हें घर से निकाल देते हैं और या तो फिर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कैसे लोगों का जो माइंड है वो परिवर्तित हो रहा है, कैसे लोगों की सोच बहुत गलत दिशा में जा रही है। आज हर कोई इंसान सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है और दूसरे भाड़ में जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें सुख मिलना चाहिए और अपने आप को सुख देने के लिए चाहे कितना भी गलत कर्म क्यों ना करना पड़े वो करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने लिए सुख चाहिए। चाहे उन्हें अपने माँ बाप को अपने घर से निकालना पड़े वो निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप को अपने ऊपर बोझ समझते हैं और अपना बोझ वो अपने सिर पे नहीं रखना चाहते हैं। और ज़रा सोचो, माँ बाप भी ऐसे ही बच्चे पैदा करके उनको भी कहीं कूड़े कटरे में डाल देते, तब क्या होता? तब वो भी बड़े होकर के उनको कुछ उल्टी सीधी बातें ही कहते हैं। लेकिन हम तो लकी हैं ना, हमारे माँ बाप ने हमें पाला है, पोसा है, हमें अच्छा जीवन जीने के लिए एक काबिल इंसान बनाया है। तो बड़े होकर के हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। हम सोचते हैं कि माँ बाप ने हमें पैदा किया, हमने थोड़ा ना कहा था अपने माँ बाप को पैदा करने के लिए कि हमें पैदा करो। हम ये सोचते हैं कि उन्होंने अगर हमारे ऊपर खर्च किया तो ये उनकी गरज है, हमें ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें इस दुनिया में अपने प्यार की वजह से लाया है और लाने के बाद हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है। उन्होंने बाकायदा हमारा लालन पालन किया है, हमें पाला पोसा है, हमारे ऊपर अपना जीवन, अपना पैसा, सब कुछ हमारे ऊपर न्यौछावर किया है। और ज़रा सोचिए, वही माँ बाप को जब बच्चे बड़े होकर के घर से निकाल देते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। और एक बार अगर व्यक्ति खुद ही सोच कर देखे, उनके माँ बाप की जगह वो अगर खुद होंगे, क्योंकि समय परिवर्तित होता है ना। अगर आज हमारे माँ बाप बूढ़े हैं तो कल हम भी तो बूढ़े होंगे ना। तब हमारे बच्चे अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमें कैसा लगेगा। एक बार सोचिए ज़रूर। और अगर इस वीडियो को कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके माँ बाप बूढ़े हैं या लाचार हैं या जो बीमारी से ग्रसित हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने माँ बाप का केयर कीजिए। क्या हो गया, अगर थोड़ा-सा अगर लोड आ भी जाएगा तो क्या हो गया, लोड को सहन कर लीजिए, लेकिन अपने माँ बाप को ऐसी स्थिति में घर से बाहर मत निकालिए। ठीक है, अगर इस तरह का सोच आप अपने माइंड में रखेंगे और इस तरह से अपने घर परिवार को सँभालेंगे तो यकीन मानिए आपका भी फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और हमारे समाज की सोच भी अच्छी दिशा में चलेगी। क्योंकि अगर एक व्यक्ति का सोच अच्छा हो जाता है तो वो अपने पूरे जीवन को ही बदल देता है और उससे आस-पास के लोग भी प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर आपको इस बात से कुछ भी फ़ायदा पहुँच रहा है या आपके मन में किसी भी तरह का परिवर्तन आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपनी बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए कि हाँ, हमें माँ-बाप के साथ ऐसा ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि आस-पास किस तरह के लोग होते हैं। हो सकता है ऐसे ही लोग हों जो अपने माँ-बाप को बुढ़ापे में निकाल दें। लेकिन अगर आप इस बात को समझ रहे हैं और आप उन्हें जा कर के इस तरह की बातें बताते हैं कि माँ-बाप की केयर करना ज़रूरी होता है, वो बूढ़े हैं, लाचार हैं, इस स्थिति में कहाँ जाएँगे, उनका केवल हम बच्चे ही सहारा होते हैं। तो हमें अपने माँ-बाप की केयर करनी ज़रूरी है। इस तरह से लोगों को अगर समझाया जाएगा तो लोग ज़रूर समझेंगे। क्योंकि
एक बार 2 बार अगर आप किसी को बोलेंगे तो नहीं समझते, लेकिन बार-बार अगर किसी के दिमाग में वही बातें बताई जाती हैं विद रीज़न और पूरी तरह से उन्हें समझाया जाता है, तो वो बातें लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं। और जब वो बैठती हैं तो लोगों को भी लगता है कि हाँ यार, सही बात है, चलो करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति के माइंड में भी कुछ परिवर्तन आ जाता है ना, तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि सबसे पहले अगर आप लोग ऐसे हैं, अगर आप लोग के माइंड में ऐसा है कि हम, वैसे तो होना नहीं चाहिए, पर अगर किसी को लगता है कि हमारी सोच गलत दिशा में जा रही है, तो पहले हम अपनी सोच को सही करें और अपनी सोच को सही करने के साथ साथ लोगों को भी हम मार्गदर्शित करें कि भैया अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करना बहुत बड़ा दुष्कर्म है और हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। तो आप देखिएगा कि हमारा समाज ही नहीं, हमारा राज्य ही नहीं, हमारा देश भी उन्नति की ओर बढ़ेगा। धन्यवाद।